हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस देयर आर टू टाइप ऑफ सेल्स, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो फर्स्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो जिसका एग्जांपल है हमारे पास बैक्टीरियम। ठीक है, तो बैक्टीरियम इज द सिंगुलर एक वचन और बैक्टीरिया जो है वो क्या है, प्लूरल मीन्स बहुवचन है। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है बैक्टीरिया। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उनकी अकरेंस मतलब कहां पर ये हम लोगों को मिलती है। तो प्रोकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा, सो आर कॉमनली कॉल्ड एज मोनेरन। तो जैसा हम लोगों ने ये क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी, आप लोगों ने क्लासिफिकेशन जीवों का वर्गीकरण पढ़ा होगा, तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा में कौन से जीव आते हैं, तो किंगडम मोनेरा में आएंगे हमारे कौन से प्रोकैरियोटिक जीव। ठीक है, तो एग्जाम्पल जो है इसका वो क्या है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। ठीक है, स्पाइरोचीट्स एंड रिकेट्सिया। ओके, तो पीपीएलओ हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। पीपीएलओ मीन्स प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो बैक्टीरिया हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड इन हॉट स्प्रिंग्स, beneath the icebergs, in intestine of man, deep in the soil and deep in the sea water, etc. तो ये बैक्टीरिया हम लोगों को या प्रोकैरियोटिक सेल हम लोगों को कहाँ पर मिलेंगे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हम लोगों को कहाँ पर मिलेंगे, दीज आर प्रेजेंट एवरीवेयर, ये हर जगह पर प्रेजेंट है, एयर में, वाटर में, सोइल में, इवन इन द इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जैसे कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, दीज हैव बीन आल्सो रिपोर्टेड इन हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स का मतलब होता है गर्म पानी के चश्मे। हॉट स्प्रिंग्स मीन्स गर्म पानी के चश्मे, जहां पर गर्म पानी निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा है मणिकर्ण, जहां पर ये गर्म पानी निकलता है। बीनीथ द आइसबर्ग्स, बीनीथ होता है नीचे, आइसबर्ग्स मीन्स बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े। जैसे पहाड़ों में बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं, बर्फ के टुकड़े होते हैं, तो उनके नीचे भी -50 डिग्री में भी हम लोगों को बैक्टीरिया मिलते हैं। इन इंटेस्टाइन ऑफ मैन, इवन जो हमारे इंटेस्टाइन है वहां भी हम लोगों को बैक्टीरिया मिले हैं। डीप इन द सोइल, जमीन के नीचे, मिट्टी के नीचे, एंड डीप इन सी वाटर, और समुद्र की गहराई वाले पानी में भी हम लोगों को बैक्टीरिया मिले हैं। एंड दीज वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एंटोन वैन लीeuwenhoek। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, A.V. लीeuwenhoek, और आप लोग बोल सकते हैं एंटोन वैन लीeuwenhoek in 1675। क्लियर। नेक्स्ट है साइज। साइज ऑफ द बैक्टीरिया वेरी ग्रेटली इन देयर साइज। वेरी का मतलब है उसमें भिन्नता, ये बैक्टीरिया के साइज में भी बहुत ज्यादा भिन्नता पाई जाती है, कि कुछ बैक्टीरिया बहुत छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, तो सभी बैक्टीरिया का साइज है वो अलग अलग है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया मीन्स डायलिस्टर, ये आप लोगों ने पहले भी लिखा होगा। जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है उसका नाम है डायलिस्टर, तो उसका जो साइज है 0.15 to 0.3 माइक्रोन मीटर। तो ये जो यू के जैसे लिखा है इसको पढ़ेंगे आप लोग माइक्रोन या म्यू। ठीक है, माइक्रोन मीटर। तो 1 माइक्रोन मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶। ओके, एंड लार्जेस्ट बैक्टीरिया मीन स्पाइरोचीट्स। लार्जेस्ट बैक्टीरिया कौन है, स्पाइरोचीट्स। ठीक है, तो इसका जो साइज कितना है 500 माइक्रोन मीटर। नॉर्मली द साइज ऑफ बेसिलस बैक्टीरियम लाइज फ्रॉम 0.3 to 15 माइक्रोन मीटर। तो जो नॉर्मल साइज है बैक्टीरिया का वो किसके बीच में है, 0.3 माइक्रोन मीटर टू 50 माइक्रोन मीटर। तो ये था किसके बारे में, साइज ऑफ द बैक्टीरिया के बारे में। नेक्स्ट है शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, उनकी जो शेप्स है वो भी अलग अलग हो सकती है। तो इसमें हम लोग डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया पढ़ेंगे। तो E.J. कोहन रिकॉग्नाइज्ड 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो E.J. कोहन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बैक्टीरिया की 4 बेसिक शेप दी हुई है। तो फर्स्ट जो शेप है वो है कॉकस। फर्स्ट शेप इज कॉकस। कॉकस मीन्स दीज आर स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया होंगे ये कैसे होंगे, ये स्फेरिकल शेप के होंगे। कैसी शेप, स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब गोल, बॉल के जैसे। तो जैसे आप लोग ये डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो बैक्टीरिया हैं ये कैसे हैं,
गोल है, स्फेरिकल हैं। ओके, तो दीज में भी मोनोकोकस। मोनो का मतलब होता है एक, कोकस का मतलब है राउंड स्फीयर, कि ये क्या हो सकते हैं, ये एक हो सकता है, जैसे ये मोनोकोकस बैक्टीरिया है सिंगल। और डिप्लोकोकस, डिप्लो का मतलब होता है टू, डाई मीन्स टू। तो ये जैसे आप लोग देख सकते हैं कि ये दो के मीन्स ये दो कोकाई बैक्टीरिया मीन्स एक पेयर में प्रेजेंट है। उसके बाद है टेट्राकोकस, टेट्रा मीन्स चार, ठीक है। तो जैसे आप लोग ये देख रहे हैं कि ये कितने हैं, 4 कोकाई बैक्टीरिया आपस में जुड़े हुए हैं। उसके बाद है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस मीन्स कि बैक्टीरिया जो है वो कोकस शेप है लेकिन वो एक चेन में प्रेजेंट है। स्ट्रेप्टो मीन्स चेन। उसके बाद है सार्सिना, सार्सिना जो होते हैं वो होते हैं 8 सेल्ड, और जो 3 डायमेंशनल या क्यूबॉइडल मास में होते हैं तो ये हैं 8 सेल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 और एक इसके पीछे, तो टोटल होंगे ये 8। और लास्ट इसमें आप लोग पढ़ेंगे स्टेफाइलोकोकस। तो जैसे यहाँ पे ये दिया नहीं हुआ है लेकिन स्टेफाइलोकोकस मीन्स कि बैक्टीरिया दे आर प्रेजेंट इन बंच, ग्रुप में ये बैक्टीरिया जो है वो कोकाई बैक्टीरिया जो है वो बंच में प्रेजेंट होंगे। तो सिंपल है, कोकस का मीन्स है स्फीयर, स्फीयर मीन्स गोला। क्लियर। नेक्स्ट शेप जो है बैक्टीरिया की वो है बेसिलस। बेसिलस का मतलब होता है दीज आर रोड शेप्ड बैक्टीरिया। रोड मीन्स छड़, छोटी सी स्टिक, रोड मीन छड़, ROD रोड, इट इज नॉट ROAD। ROAD का मतलब होता है सड़क और यह है रोड, ROD, रोड मीन्स स्टिक, छोटी सी स्टिक। तो दीज में भी अगेन मोनोबेसिलस, जैसे हमने कोकस में पढ़ा था वैसे इसमें भी डिफरेंट टाइप्स है। मोनोबेसिलस मीन्स सिंगल रोड प्रेजेंट है, दिस इज सिंगल। डिप्लोबेसिलस 2 बेसिलस बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोबेसिलस चेन में बैक्टीरिया प्रेजेंट है। और ये आ गया हमारे पास पैलिसेट शेप ऑफ द बैक्टीरिया, जिसमें बैक्टीरिया जो वो कैसा है, जो बैक्टीरिया पैरेलली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो दिस इज पैलिसेड बैक्टीरिया। एंड थर्ड शेप ऑफ बैक्टीरिया इज स्पाइरुलम। स्पाइरुलम का मतलब होता है कॉइल, कॉइल का मतलब होता है जैसे स्प्रिंग की शेप होती है। क्लियर, जो स्प्रिंग होता है वो कॉइल्ड होता है। दीज आर स्पाइरली कॉइल्ड एंड फ्लैजिलेटेड। तो जैसे आप लोग ये बैक्टीरिया देख रहे हैं कि ये जो बैक्टीरिया है ये स्पाइरली कॉइल्ड है और इसके दोनों एंड्स में क्या प्रेजेंट है, फ्लैजेला। फ्लैजेला जो होते हैं दीज आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। क्या होते हैं ये, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्लियर। और लास्ट आता है हमारे पास लास्ट शेप ऑफ बैक्टीरिया दैट इज विब्रियो, दैट इज विब्रियो। तो दीज आर कोमा शेप्ड एंड फ्लैजिलेटेड। अगेन जैसे आप लोग ये पिक्चर में देख रहे हैं कि ये जो बैक्टीरिया है ये कैसा है, कोमा शेप है और ये भी फ्लैजिलेटेड है। तो इसमें आप लोग ये देख रहे हैं कि एक फ्लैजेला प्रेजेंट है। तो दीज आर द 4 डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। नंबर 1 कोकस, कोकस का मतलब होता है गोल, सफियर, बॉल के जैसे। सेकंड है बेसिलस, बेसिलस का मतलब होता है रोड शेप, ठीक है। थर्ड है हमारे पास स्पाइरुलम, स्पाइरुलम का मतलब होता है स्पाइरल शेप, स्प्रिंग के जैसे और कॉइल शेप। और फोर्थ आता है हमारे पास विब्रियो, विब्रियो मीन्स कोमा शेप्ड। क्लियर। नेक्स्ट है फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए बैक्टीरियल सेल, कि एक बैक्टीरिया सेल या प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसका बेसिक स्ट्रक्चर कौन होता है। जैसे हमने पीछे ही पढ़ा था 3 फंक्शनल रीजन ऑफ ए सेल। तो सबसे पहले आता है उसमें आउटर एनवेल्प, ठीक है, जैसे हमने उसमें पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। दूसरा हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म और थर्ड हमने पढ़ा था न्यूक्लियस। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है और न्यूक्लियस की जगह इसमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है बैक्टीरियल सेल का वो क्या है, वो है सेल एनवेल्प, सेकंड है साइटोप्लाज्म एंड थर्ड इज द न्यूक्लियोइड। तो जो सेल एनवेल्प होते हैं, एनवेल्प का मतलब होता है कवर, बाहर की कवर। जैसे एनवेल्प अगर आप लोगों ने इंग्लिश में सुना होगा तो इट मीन्स लिफाफा। ओके, तो एनवेल्प मीन्स कवर, जो किसी चीज को कवर करता है, आवरण। तो
In case of prokaryotic cell, there are three type of cell envelope: glycocalyx, cell wall and plasma membrane. ठीक है. सेकेंड आता है हमारा साइटोप्लाज्म एंड थर्ड इज द न्यूक्लियर. तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. तो फर्स्ट इज द ओके, तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल और बैक्टीरियल सेल. तो आप लोगों को ये डायग्राम मैंने बनाने को दिया था. ठीक है, तो इसमें आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पर ये कलर्ड की हैं. जैसे इसमें आ गया सबसे बाहर म्यूसिलेज है. म्यूसिलेज आ गया आप लोगों का ये इधर, ये बाहर एक डॉटेड लाइन से जो शो किया गया है एरिया, दिस इज म्यूसिलेज. उसके अंदर है सेल वॉल. म्यूसिलेज के अंदर है सेल वॉल, जो एक थिक सा पोर्शन आप लोग ये देख रहे हैं, दिस इज सेल वॉल. और उसके अंदर आ जाती है आपकी कौन सी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये आप लोग देख रहे हैं थिन सी लेयर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. फिर बीच नेक्स्ट क्या है, ये बीच में साइटोप्लाज्म है, ये सारा साइटोप्लाज्म है. और ये थर्ड है हमारा इसमें न्यूक्लियोइड और जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, दिस इज द न्यूक्लियोइड. ओके, क्लियर. तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन इन डिटेल. तो फर्स्ट है हमारा सेल एनवॉल्वमेंट का फर्स्ट पार्ट है ग्लाइकोकैलिक्स. तो ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड वेरीज इन कंपोजिशन एंड थिकनेस in different bacteria. In most of bacteria, for example E. coli, it is in the form of loose mucilaginous covering and is called slimy layer. तो जैसा आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर, लेयर का मतलब होता है परत. जैसे आप लोग इसमें देख रहे हैं कि सबसे बाहर क्या है, एक स्लाइम लेयर प्रेजेंट है, ब्रैकेट में कैप्सूल भी किया हुआ है. तो जो स्लाइम लेयर है वो क्या है, ये म्यूसिलेजिनस है, लूज जब ये होती है. म्यूसिलेज एक तरह का मटेरियल, जैसे चिपचिपा सा पदार्थ होता है. जैसे आप लोगों ने भिंडी के अंदर वो एक चिपचिपा सा पदार्थ देखा होगा, तो वो म्यूसिलेज है. क्लियर. तो ये बैक्टीरिया की सबसे बाहर एक लेयर जो है चिपचिपी स्लाइमी लेयर प्रेजेंट होती है, जो म्यूसिलेज की बनी होती है. दिस इज कॉल्ड स्लाइम लेयर. ओके. In some bacteria it become hard and tough and is called capsule. तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो म्यूसिलेजिनस लेयर है, ये क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया में हार्ड हो जाती है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन. ठीक है, तो ये जो स्लाइम लेयर है ये हार्ड हो जाती है कुछ बैक्टीरिया में. देन दिस स्लाइम लेयर इज नोन एज कैप्सूल. क्या बोलेंगे इसको, कैप्सूल. क्लियर. नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स. तो ये जो आउटर लेयर है या स्लाइम लेयर या कैप्सूल है जो म्यूसिलेज की बनी है, इसके फंक्शन क्या है. फर्स्ट, इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द सेल फ्रॉम डेसिकेशन अंडर नेचुरल कंडीशन. तो डेसिकेशन का मतलब होता है इसका खराब होने से बचाती है. बैक्टीरिया सेल को बाहर का जो एनवायरनमेंट है, जैसे धूप है, सर्दी है या दूसरे बैक्टीरिया इस पर अटैक कर दें या केमिकल के अटैक से इसको ये बचाती है. सेकेंड, इट हेल्प द बैक्टीरिया टू अटैच द सरफेस ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट in aqueous medium or to tissue surface of animal and plants. तो जैसे आप लोगों को पता है कि बैक्टीरिया क्या करते हैं, किसी बॉडी या एनिमल या प्लांट बॉडी पर अटैक करते हैं, उसकी बॉडी के साथ वो चिपक जाते हैं. तो ये जो म्यूसिलेज है या स्लाइम लेयर है, इन बैक्टीरिया को एनिमल्स या प्लांट बॉडी या उनकी टिश्यू के साथ अटैच करने में वो हेल्प करती है, जिससे ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के साथ चिपक जाते हैं या हमारे टिश्यूज के साथ या प्लांट टिश्यूज के साथ ये चिपक जाते हैं. क्लियर. तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स. फिर नेक्स्ट है हमारे पास सेल वॉल. ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर आता है नेक्स्ट पोर्शन कौन सा है, सेल वॉल. अब सेल वॉल क्या होती है, देखो, इट लाइज इनर टू द ग्लाइकोकैलिक्स एंड इज ऑल्सो रिजिड, प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव इन फंक्शन. तो ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर कौन है, सेल वॉल है. इट इज ऑल्सो रिजिड. रिजिड का मतलब होता है कठोर है. प्रोटेक्टिव का मतलब होता है ये बैक्टीरिया सेल की रक्षा करती है. एंड सपोर्टिव, और उसको ये सपोर्ट करने का काम करती है. इट इज मेड अप ऑफ म्यूरिन और पेप्टाइडोग्लाइकन विच इज फॉर्म्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड लाइक एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NAG लिखेंगे,
एंड एन एसिटाइलम्यूरामिक एसिड, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, NaN। क्लियर। तो जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की, वो किसकी बनी होती है, जो म्यूरिन या फिर हम लोग बोलेंगे पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी होती है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है किसमें, प्लांट सेल में भी, पादप कोशिका में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बट डिफरेंस क्या, कि जो प्लांट की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, और बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है किसके, म्यूरिन और पेप्टाइडोग्लाइकन्स की। क्लियर। अब ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अब बैक्टीरिया में दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है, कि इनमें जो सेल वॉल होती है वो डबल लेयर होती है। एक में सिंगल लेयर होगी, ग्राम पॉजिटिव में सिंगल लेयर होगी, और ग्राम नेगेटिव में जो सेल वॉल होगी वो 2 लेयर होगी। तो यहाँ हम डिफरेंस पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। फर्स्ट है स्टेनिंग एबिलिटी। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एब्जॉर्ब ग्राम स्टेन एंड अपीयर पर्पल कलर्ड, एंड ग्राम नेगेटिव में डू नॉट एब्जॉर्ब ग्राम स्टेन। सेल वॉल मोनोलेयर्ड, मेनली म्यूरिन। मोनो का मतलब होता है एक, लेयर का मतलब होता है परत। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें एक लेयर या एक ही परत होगी जो म्यूरिन की बनी होगी। इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया 2 लेयर्ड आउटर ग्लाइकोलिपिड एंड इनर ऑफ म्यूरिन। ठीक है। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें 2 लेयर होगी वॉल की, आउटर बनी होगी, जो आउटर लेयर है वो बनी होगी ग्लाइकोलिपिड की, एंड इनर ऑफ म्यूरिन, और अंदर वाली जो लेयर होगी वो म्यूरिन की बनी होगी। थिकनेस ऑफ सेल वॉल 100 to 200 एंगस्ट्रॉम, सो इज थिक। एंड ग्राम नेगेटिव में क्या होगा, इट इज थिन, 70 to 120 एंगस्ट्रॉम, सो इज थिन। म्यूरिन परसेंटेज 70 to 80% होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में 10 to 20% होती है। लिपिड क्वांटिटी, लिपिड का मतलब होता है फैट्स, चर्बी, वसा। तो जो वसा की जो मात्रा होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में वो कम होती है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ज़्यादा होती है। मीजोसोम प्रेजेंट होते हैं, मीजोसोम के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में। और इसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अब्सेंट होते हैं। पिलाई हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है। तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में अब्सेंट होते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होते हैं। तो एग्जांपल्स है हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। क्या है, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का एग्जांपल है हमारे पास ई कोलाई या एस्चर्शिया कोलाई। ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ई कोलाई भी लिखेंगे या फिर एस्चर्शिया कोलाई भी लिखेंगे। तो ये डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में 2 लेयर सेल वॉल होती है, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सिंगल लेयर सेल वॉल होती है। ठीक है। फिर सेल वॉल के बाद नेक्स्ट आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको आप लोग कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं। तो इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल एनवेल्प एंड इट इज थिन, ट्रांसपेरेंट एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये तीसरी लेयर है हमारे सेल एनवेल्प की। ठीक है। तो ये थिन होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिससे हम लोग आर पार देख सकते हैं, एंड सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल, परमिएबल का मतलब होता है कि जो अपने से कोई चीज अंदर बाहर आने जाने दे, उसको बोलेंगे परमिएबल। तो सेमी परमिएबल का मतलब है कि कुछ मटेरियल को अपने से अंदर बाहर आने जाने देती है। एंड इट इज लिपोप्रोटीनस इन एंड ट्राइलेमिनर। तो लिपोप्रोटीनस, लिपो मीन्स लिपिड्स एंड प्रोटीनस मीन्स प्रोटीन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जैसे यूकैरियोटिक सेल में हम लोग पढ़ेंगे। आगे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। एंड ट्राइलेमिनर, ट्राई मीन्स 3, लेमिनर मतलब लेयर्स।
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 3 लेयर होती हैं। ओके, नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन as is with component of ETC means electron transport chain and enzyme of respiration। तो in case of prokaryotic cell प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी हम लोग उसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए एंजाइम्स और रेस्पिरेशन के लिए इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। सो इट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी membrane। Next, it regulate the exchange of specific material between cytoplasm and extracellular medium। तो जैसे ही आप लोगों को बोला फर्स्ट पॉइंट में कि ये सेमी परमेबल होती है, तो ये क्या करती है कि इट रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड एक्स्ट्रासेलुलर मीडियम। तो ये जो सेल के बाहर और सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उनके बीच में चीज़ों का या सामान का या मटेरियल का अदला बदली करने में ये हेल्प करती हैं। इट ऑल्सो हैज सर्टेन रिसेप्टर मॉलिक्यूल विच हेल्प द बैक्टीरिया टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू द केमिकल। तो इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स ऐसे अणु प्रेजेंट होते हैं जो बैक्टीरिया को अपने आसपास के वातावरण में जो केमिकल्स होते हैं उनको पहचानने में और उनके लिए अपना रिस्पॉन्स देने का वो काम करने में हेल्प करती हैं। क्लियर? तो इसी में आता है हमारा मीजोसोम। ठीक है, तो व्हाट इज मीजोसोम? तो मीजोसोम इज फॉर्म्ड ऑफ बाय द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन in only gram positive bacteria and may be in the form of vesicles, tubules और lamellae। तो जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं डिटेल, ये स्ट्रक्चर आप लोगों का ये दिया हुआ है कि जैसे ये प्रोकैरियोटिक सेल है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि एक फोल्ड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुई, ठीक है। तो मीजोसोम क्या है? Mesosome is formed by the unfolding of plasma membrane in only gram-positive bacteria and may be in the form of vesicles, tubules और lamellae। तो जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो वो फोल्ड वही है वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे मीजोसोम। ठीक है, तो नेक्स्ट है फिर फंक्शंस ऑफ मीजोसोम। तो मीजोसोम के फंक्शंस क्या क्या हैं? तो फर्स्ट आ गया हमारा these help in the replication of DNA and their separation into daughter cells during binary fission। तो ये किस में हेल्प करते हैं? मीजोसोम का काम है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड देयर सेपरेशन इनटू डॉटर सेल्स ड्यूरिंग बाइनरी फिशन। जैसे हमने पढ़ा था बाइनरी फिशन में बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं। जब बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं तो अपने डिवाइड होने से पहले जो उनका अपना डीएनए है उसको वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो जो अपनी एक डीएनए की जो डुप्लीकेट कॉपी बनाना है उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो बैक्टीरिया पहले अपने डीएनए को डुप्लीकेट बनाएगा, रेप्लिकेट करेगा, फिर जब बैक्टीरिया डिवाइड होगा तो दोनों सेल्स को वो बराबर बराबर डीएनए दे देगा। तो मीजोसोम डीएनए रेप्लिकेशन और उसके सेपरेशन में हेल्प करता है। दीज इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जब मेम्ब्रेन कोई चीज़ फोल्ड होती है, वो मेम्ब्रेन फोल्ड हो रही है तो मीन उसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम, रेस्पिरेटरी एंजाइम हो। ठीक है, दीज हेल्प इन द सेलुलर सिक्रीशन सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी ऑफ यूकैरियोट्स। तो ये सेलुलर सिक्रीशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ रिलीज करना। जैसे आप लोगों ने गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय के फंक्शन पढ़े होंगे, तो ये सिक्रीशन का काम करती हैं कि कुछ चीज़ सिक्रीट करनी है विद इन द सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में जो काम गोल्जी बॉडी का होता है वो फंक्शन प्रोकैरियोटिक सेल में मीजोसोम करते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों ने कर लेना है व्हाट इज मीजोसोम और फंक्शंस ऑफ मीजोसोम। क्लियर? and it help in the cell wall formation also।
तो लास्ट फंक्शन क्या है कि ये जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल बनाने में भी मेसोसोम का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और तो ये थे हमारे 3 कंपोनेंट सेल एनवेल्प के। फर्स्ट हमने पढ़ा ग्लाइकोकैलिक्स, सेकंड आ गया हमारा सेल वॉल, और थर्ड आ गया हमारा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सेकंड जो फंक्शनल रीजन है हमारी सेल का, प्रोकैरियोटिक सेल का, वो है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो है वो क्या है? साइटोप्लाज्म, it is colorless, translucent and viscous ground substance present inside the cell envelope। तो सेल एनवेल्प के अंदर मीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो कलरलेस, ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है कि धुंधला सा, पारभासी, एंड विस्कस, विस्कस का मतलब होता है थोड़ा घना, ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल एनवेल्प। जैसे आप लोगों ने अंडा देखा होगा, अंडे के अंदर एक थोड़ा एक घना सा व्हाइट कलर का एक सब्सटेंस होता है, तो उसी तरह सेल के अंदर एक साइटोप्लाज्म होता है, कलरलेस, ट्रांसल्यूसेंट और विस्कस ग्राउंड सब्सटेंस। Next, it has the reserved food material in the form of glycogen and lipids and 70s type of राइबोसोम। तो प्रोकैरियोटिक सेल के जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें कुछ रिजर्व फूड होगा, स्टोर फूड मटेरियल होगा, किसकी फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और लिपिड्स होंगे, लिपिड्स का मतलब जैसे फैट या वसा होती है, और 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स होंगे, ठीक है। तो पॉलीसोम्स और पॉलीराइबोसोम्स, when many ribosomes are attached on the same messenger RNA strand are called polyribosomes और polysomes। तो जैसे आप लोग ये देख रहे हैं कि ये हमारा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इसमें RNA है, ये रिजर्व फूड मटेरियल है, और ये आप लोग देख रहे हैं कि 70s राइबोसोम है, ठीक है। तो ये सिंगल 70s राइबोसोम देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर एक छोटा सा ये है, और ये आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे राइबोसोम्स एक चेन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो चेन में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट है इनको हम लोग बोलते हैं क्या? पॉलीराइबोसोम्स। क्या बोलेंगे इनको? पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड कंपोनेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, दैट इज न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड क्या है? अब देखो, इन बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ट्रू न्यूक्लियस मीन्स कि जेनेटिक मटेरियल और जो डीएनए होता है इट इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डीएनए के बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, वो है हमारा ट्रू न्यूक्लियस। तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ओके। तो इट इज इंसिपिएंट न्यूक्लियस of the prokaryotes as a well organized membrane bound true nucleus is absent in them। तो इन केस हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इट इज इंसिपिएंट न्यूक्लियस, क्योंकि इसमें ट्रू न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज absent। it has single and circular chromosomes and DNA is double stranded and not associated with histone protein। तो DNA जो इसमें डबल स्ट्रैंडेड होता है, इस DNA में डबल स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड्स होती हैं। क्लियर? डीएनए का डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जहां पर हम लोग जान पाएंगे कि डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड क्या होता है। और डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती हैं, एक तरह की ये प्रोटीन होती हैं जो यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं यहाँ डायग्राम में कि ये है डीएनए, ये आप लोग देख रहे हैं न्यूक्लियस नहीं है, ये क्या है? इसमें सिर्फ डीएनए जो है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। अगर न्यूक्लियस होता तो इसके चारों तरफ एक क्या होती? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती, और उसके अंदर ये डीएनए होता। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि डीएनए डायरेक्टली प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में। तो ऐसे डीएनए को हम लोग बोलेंगे क्या? इंसिपिएंट न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड। क्लियर? नेक्स्ट है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है कि इन सम बैक्टीरिया, जैसे फॉर एग्जांपल एस्चेरिशिया कोलाई, एडिशनल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल इज आल्सो प्रेजेंट विच इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये बैक्टीरिया का डीएनए है, लेकिन इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एक सर्कुलर डीएनए, ये छोटा सा,
एक्स्ट्रा सर्कुलर genetic material, a DNA molecule is present which is known as plasmid. क्या बोलेंगे इसको? Plasmid. Clear? The plasmid DNA is provide certain peculiar phenotypic characters to these bacteria, for example fertility or sexuality factor और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. पेक्यूलियर का मतलब होता है कि ये जो प्लाज्मिड है बैक्टीरिया को कुछ खास, कुछ स्पेशल कैरेक्टर प्रदान करता है. क्लियर? नेक्स्ट है फिर जो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें फ्लैजेला भी प्रेजेंट होता है. जैसे हमने पढ़ा भी बहुत सारे बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है. तो फ्लैजेला क्या है? बैक्टीरियल सेल में बियर वन और मोर फ्लैजेला. तो बैक्टीरियल सेल में क्या होता है कि एक फ्लैजेला हो सकता है, फ्लैजेला नहीं भी हो सकता है, फ्लैजेला प्रेजेंट हो सकता है और बहुत सारे फ्लैजेला प्रेजेंट हो सकता है. तो फ्लैजेला एक्चुअल में क्या है? इट इज ए लॉन्ग थिन हेयर लाइक प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर. यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये बैक्टीरिया की सेल में एक लंबा सा एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. इसको आप लोग क्या बोलेंगे? फ्लैजेला. तो एक्चुअल में फ्लैजेला क्या करता है? बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प करता है. क्लियर? एंड डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ फ्लैजेला, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड इनटू फ्लैजिलेट्स एंड नॉन फ्लैजिलेट्स टाइप. तो फ्लैजेला प्रेजेंट है या अब्सेंट है इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोल सकते हैं? अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है देन इट इज नोन एज फ्लैजिलेट बैक्टीरिया. अगर फ्लैजेला अब्सेंट है देन इट इज नोन एज नॉन फ्लैजिलेट बैक्टीरिया. तो फर्स्ट है ए ट्राइकस. ए ट्राइकस मीन्स वो depending upon the presence or absence of flagella, bacteria are grouped into flagellates and non-flagellates type. तो प्रेजेंस और absence ऑफ फ्लैजिला के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को फ्लैजिलेट और नॉन फ्लैजिलेट टाइप्स में ग्रुप किया गया है. फर्स्ट है ए ट्राइकस. ए ट्राइकस मीन्स इन विच फ्लैजिला absent. तो वो बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजेला अब्सेंट है. जैसे आप लोग ये डायग्राम देख रहे हैं इसमें फ्लैजेला नहीं है. सेकंड इज मोनोट्राइकस. मोनोट्राइकस मीन्स मोनो मीन्स सिंगल और ट्राइकस मीन्स फ्लैजेला. तो वो बैक्टीरिया जिसमें सिंगल फ्लैजेला प्रेजेंट है. सिंगल फ्लैजेलम अकर एट वन और नियर वन एंड ऑफ बैक्टीरिया. नेक्स्ट इज द एम्फीट्राइकस. अ फ्लैजेलम एट ईच ऑफ द टू एंड्स. तो जैसे आप लोग ये डायग्राम देख रहे हैं इसमें बैक्टीरिया के एक एंड में एक फ्लैजिला और दूसरे एंड पर एक फ्लैजिला प्रेजेंट है. तो इट इज नोन एज एम्फीट्राइकस. नेक्स्ट इज लोफोट्राइकस. लोफो मीन्स ए ग्रुप ऑफ फ्लैजिला इज फाउंड ओनली एट वन एंड. तो जैसे आप लोग देख रहे हैं कि इस एंड में एक ही एंड में ग्रुप ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज सिफेलोट्राइकस. ए टफ्ट और ग्रुप ऑफ फ्लैजिला अकर एट ईच ऑफ द टू एंड्स ऑफ पोल्स. तो जैसे आप लोग देख रहे हैं कि एक इस एंड पर और एक दूसरे एंड पर क्या है कि ग्रुप ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट है. तो दिस इज सिफेलोट्राइकस. एंड पेरीट्राइकस. पेरीट्राइकस मीन्स ए नंबर ऑफ फ्लैजिला आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया. की जैसे आप लोग इसमें देख रहे हैं कि बैक्टीरिया की पूरी सरफेस पर फ्लैजिला प्रेजेंट है. तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे. और ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस वर्क. राइट द डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया विद डायग्राम. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल और प्रोकैरियोटिक सेल. डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. एंड व्हाट इज प्लाज्मिड. एंड लास्ट डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिलेशन.